ब्रॉट टू यू बाय विगार्ड. हिंदू समाज पक्षाचे नेते भरत साह सध्या आमच्या सोबत आहे. भरतजी, आज तुम्ही एक नवीन आरोप केला आहे. रवींद्र वायकर यांच्या धोरणावर 2 आय कार्डच्या काही आरोप केले आहेत. काय प्रकरण आहेत, काय सांगा? प्रकरण असं आहे की मला एक अपक्ष उमेदवारांचा फोन आला होता आणि त्यांनी म्हणला की हे माझ्या जे मंडलकर आहे तो माझा एजंट होता. आता ते फिरायला का ते काय कसा काय ते केसाला दाबने के लिए ये सब चल रहा है, ऐसा मेरे को लग रहा है. लेकिन 2 आई कार्ड इन्होंने इश्यू किया है, ये सामने आ रहा है. मैं ये कंफर्म कर चुका हूँ. उसके बाद ही मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि बिना कंफर्म के मैं और अपक्ष उम्मीदवार अपना नाम देने को तैयार नहीं है. इसके लिए मैं उनको उनका कुछ प्रॉब्लम, घर का फैमिली मेम्बर्स का प्रॉब्लम होते हुए वो अपना सामने नहीं आ रही. लेकिन मैंने बोला जब भी कोर्ट में हम जाएंगे तो आपको इसको सामने लेके आना पड़ेगा, तभी आपको सब कुछ देना पड़ेगा. तो उन्होंने बोला कि मैं एग्री तभी हो जाऊंगी, लेकिन अभी मैं इशू करके प्रॉब्लम की वजह से मैं सामने नहीं आऊँगी. भाइयों बहनों, उनके राज में पावर रहे अनस्टेबल और हम रखे सब स्मूथ और स्टेबल. हमारा नेता कैसा हो जो स्टेबल पावर दे वैसा हो. अब की बार वी गार्ड एसी स्टेबलाइजर का चमत्कार. लेकिन ये बात पक्की हो चुकी है कि 2 कार्ड इशू हुआ है और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका इंक्वायरी जरूर होना चाहिए. और आज 15 दिन के बाद में ये बात क्यों बाहर आ रही है? इतने टाइम तक ना मैडम कंफर्म कर रही है, ना वाइकर कंफर्म कर रहा है, इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हुए. और आज ये इशू जब मैंने जब सब डिप में जाके निकाला तभी बाहर आ रहा है कि ये 2 कार्ड इशू हुआ है और इसका इंक्वायरी होना चाहिए. या फिर इसको घुमाने की तैयारी हो रही है. ये केस को किसी तरह से घुमा के कैसे ये वाइकर इनसे छटकना चाहते हैं, ये सब चल रही है. ये ताजवीज़ की हिसाब से देखो, उन्होंने पुलिस स्टेशन में भी कबूल किया था वाइकर के मैं उन्होंने कि भाई मैं इनका ही एजेंट हूँ. अगर उसका फुटेज मिलेगा तो उसमें क्लियरली आएगा. अभी किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, एक इंक्वायरी होनी चाहिए. और इसके ऊपर से मैं कोर्ट को भी ये कर रहा हूँ कि भाई जल्दी से जल्दी इसका इंक्वायरी होवे और इनके पीछे जो भी चल रहा है या कुछ सबूत मिटाने की तैयारी हो रही है, जो भी है, इसको बाहर आना चाहिए और मैं लेके आऊँगा. 2 चीज़ें सवाल उपस्थित हो रही है यहाँ पर. क्या एक आदमी को 2 कैंडिडेट का कार्ड इशू किया जा सकता है? आप खुद एक चुनाव लड़े हो, आपके साथ ऐसा कुछ आपको रूल्स पता है? देखिए, रूल्स के हिसाब से तो 2 कैंडिडेट का एक एजेंट कभी हो ही नहीं सकता है, मायने नहीं रख सकता है. अगर 2 कैंडिडेट का एजेंट एक ही रहेगा तो अगर एक था वो अगर आज बोल रहे मैडम से कुछ बातचीत हुआ था किसी का, उनका बैकअप सिर्फ कल तक और हमारा चांद तक. हमारा नेता कैसा हो जो नॉन स्टॉप बैकअप दे वैसा हो. अब की बार वी गार्ड इन्वर्टर बैटरी का चमत्कार. तो उन्होंने बोला कि मैंने किसी और का अपक्ष उम्मीदवार के नाम से इनको एजेंट बनाया था. तो वो वाइकर का काम क्यों कर रहा था? वाइकर का काम, उसकी लड़की का काम क्यों कर रहा था? जिसका एजेंट है उसका काम न करते हुए वाइकर का काम क्यों कर रहा था? और ये तो सवाल ही नहीं आता है. अगर वो उन्होंने 2 कार्ड इशू किया है तो बहुत बड़ा गलती है और बहुत बड़ा कानून के खिलवाड़ है. अब इस मुद्दे को आप किस तरह से आगे लेके जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने कोर्ट में कई सारे अपील फाइल किया है, तो इस मुद्दे को अब किस तरह से आप आगे जाके फाइट करने वाले? ठीक है, मैं अभी एडवोकेट से राय ले रहा हूँ. एडवोकेट क्या बोल रहे हैं उसके हिसाब से, क्योंकि आज ही सुबह मेरे को ये सब मैंने सब बाहर निकाला है. जैसे मैं अभी बाहर गाँव था, आउट ऑफ बॉम्बे था, आया हूँ. और अभी ये मैंने जैसे ही मेरे पास प्रूफ वगैरह आए हैं उसके बाद में ये सब निकाला है. तो ये ज़रूरत पड़ेगी FIR भी करूँगा और ज़रूरत पड़ेगी मैं कोर्ट में भी डालूँगा और इसका पूरा एविडेंस निकालूंगा. एविडेंस के बाद में जो सच्चाई है अगर मिटाने की कोशिश की जाएगी तो उनको नहीं छोड़ना चाहिए. किसी भी हाल में इसका सच्चाई बाहर लेके आऊँगा. आपको क्या लगता है 2 कार्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी होगी? क्या इसके पीछे कोई साजिश है या फिर कुछ और ही मामला है? एक केस को घुमाया जाने की कोशिश हो रही है, ये पक्की बात हो रही है. क्योंकि इतने दिन तक कोई भी एविडेंस, आज कोई इतना कुछ खुल के नहीं बोला कि ये कार्ड उसका था. तो क्यों इतने टाइम आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, आपने वाइकर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, तो क्यों इतने तक बोला नहीं कि भाई हमारा एजेंट ही नहीं था? आज क्यों 15 दिन के बाद जब मैंने निकाला उसके बाद बाहर अंदर घुस के निकाला तो आप सामने अभी बोल रहे हैं कि वो एजेंट उनका नहीं था? इसका मतलब है केस को कहीं ना कहीं घुमाने की कोशिश की जा रही है और इसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है. कॅमेरामॅन दिनेश गोविंद ठाकूर, TV9 मराठी, मुंबई. ब्रॉट टू यू बाय विगार्ड.
हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.